बालक उसको कहते हैं तन मन ने वाणी और वाणी जिसकी एक है। बालक के मन में जो होता है वैसा ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसी क्रिया करता है। बालक का मन, वाणी और क्रिया तीनों एक है। मानव कपट करता है, मन में कुछ होता है, बोलता कुछ दूसरा है। जैसा बोलता है वैसी क्रिया नहीं करता। बालक का मन, वाणी और क्रिया तीनों एक ही होती है। इसीलिए भगवान को बालक बहुत प्यारा लगता है। श्री कृष्ण भगवान तो बालकों के लिए माखन चोर हुए। चोरी करके माखन खाया नहीं है, मित्रों को खिलाया है। भगवान को बालक बहुत प्यारे लगते हैं। बालक बनो। बालक को पाप करने की अक्ल नहीं होती। बालक को कपट करना नहीं आता है। बालक झूठ नहीं बोल सकता है। बालक के सामने पाप करना नहीं। आप जैसा करोगे उसका अनुकरण बालक करता है। बालक का स्वभाव अनुकरण करने का होता है। बालक के सामने भक्ति करो। आप भक्ति करोगे तो आपका बालक भी भक्ति करेगा। बाप सवेरे 4 बजे उठता हो, स्नान करके संध्या गायत्री जप करता हो, पूजा करता हो। कभी पुत्र के मन में भी ऐसी इच्छा होगी, मैं 4 बजे उठूं, मैं प्रातः काल में स्नान करूंगा। कितने बाप ऐसे हो गए हैं, चाय होने के बाद उठते हैं, शैया में पड़े पड़े पूछते हैं चाय हो गई? चाय पियो, चाय के आधीन मत हो। आप सब वैष्णव हो, प्रभु के प्यारे हो। व्यसन मन को बिगाड़ता है, व्यसन भक्ति में बहुत विघ्न करता है। चाय मिले तो ठीक है और न मिले तो बहुत ठीक है। मैं तो चाय का गुलाम नहीं हूं। कितने लोग ऐसे होते हैं चाय में विलंब हो जाए तो उनका मस्तक दुखने लगता है। व्यसन छोड़ो, बालक के सामने पाप न करो। आप जैसा करोगे उसका अनुकरण बालक करेगा। माता पिता के आचार विचार बालक में आते हैं। बालक जैसा देखता है वैसा करता है। खेल में भी बालक को पाप करना सिखाना नहीं। कितने माता पिता ऐसे होते हैं, उनको स्वार्थ हो तो अपने बालक को झूठ बोलना सिखाते हैं। एक जगह में ऐसा हुआ, सेठ कुछ पैसा मांगने के लिए आते थे। पिता ने देखा ये पैसा लेने के लिए आए हैं। घर में 3-4 वर्ष का बालक था। उस बालक को कहा तू बाहर जाकर के ऐसा बोल, मेरे पिता घर में नहीं है। बालक विचार में पड़ा, आप तो घर में हो, घर में नहीं हो, मैं कैसा कहूं? पिता अपने पुत्र को समझाता है, मैं तेरे को पेड़ा दूंगा, बाहर जाकर के ऐसा बोलना, मेरे पिता घर में नहीं। बालक बाहर गया और सेठ को उसने कहा मेरे पिता मेरे को पेड़ा देने वाले हैं, अंदर बैठे हैं, मेरे को ऐसा कहा है, तू बाहर जाकर के बोल, मेरे पिता घर में नहीं। बालक को पाप करने की अक्ल कहां है? बालक छल कपट नहीं कर सकता। जिसका हृदय बालक के जैसा है उसको प्रभु के दरबार में जल्दी प्रवेश मिलता। बालक को छल कपट करने की अक्ल नहीं है, बालक झूठ नहीं बोल सकता। हृदय से बालक बनो। रामायण का प्रथम कांड जो है उसका नाम बालकांड है। बालकांड निर्दोष कांड है, जिसका हृदय बालक के जैसा है उसका घर, उसका शरीर अयोध्या हो जाता है। बालकांड के बाद अयोध्या कांड आता है।
अयोध्या शब्द का अर्थ होता है जहां कभी युद्ध नहीं होता, जहां युद्ध नहीं है उसको अयोध्या कहते हैं। योध्या न भवती इति अयोध्या। जीवन थोड़ा है, वेर मत करो। किसी एक भी जीव के साथ जो वेर करता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है। किसी भी जीव के साथ जो वेर करता है उसका मन अशांत रहता है। भागवत की कथा सुनते हो, आज से ऐसा निश्चय करो मेरा कोई शत्रु नहीं है, किसी ने भी मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरा जो कुछ बिगड़ा है वो मेरे पाप से बिगड़ा है। मेरे को किसी ने दुख नहीं दिया है, दुख मेरे पाप का फल है। अयोध्या कांड बोल देता है कभी युद्ध न करो। रामायण के 7 कांड है, 7 कांडों में 6 कांड ऐसे हैं जिनमें युद्ध की कथा आती है। बाल कांड में विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया तब युद्ध हुआ है। अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में, युद्ध कांड में, उत्तर कांड में भी युद्ध की कथा है। भरत जी दिग्विजय करने के लिए गए तब युद्ध हुआ है। 6 कांड ऐसे हैं जिनमें युद्ध की कथा आती है। एक अयोध्या कांड ही ऐसा है जिसमें युद्ध नहीं है। घर में प्रेम से रहना चाहिए, जरा भी झगड़ा न करो। अपने घर को अयोध्या बनाओ, आपके घर में राम आएंगे। जहां युद्ध होता है वहां भगवान विराजते नहीं। जिसको घर में रहना है, घर में भक्ति करना है, वो घर के सभी जीवों में भगवान का दर्शन करे। घर के सभी जीव भगवान के अंश है, ऐसा समझ करके शुद्ध भाव से प्रेम करे। जो घर के लोगों के साथ प्रेम नहीं करता वो भगवान के साथ कैसा प्रेम करेगा? जो भाई के साथ कपट करता है वो एक दिन भगवान के साथ भी कपट करेगा। घर के लोगों के साथ शुद्ध भाव से प्रेम करो, अपने घर को अयोध्या बनाओ। जीवन थोड़ा है, भगवान के चरण में जाना है, युद्ध करने से क्या लाभ? अयोध्या कांड का जो बराबर मनन करेगा उसके घर में युद्ध होगा नहीं, वो वेर नहीं करेगा। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड बोल देता है थोड़े दिन वन में रहो, भगवान की भक्ति करो तो ही वासना का विनाश होगा। गृहस्थ घर में भक्ति कर सकता है, घर में वासना का विनाश करना गृहस्थ के लिए अशक्य है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं, वे काम के परमाणु मन को बिगाड़ते हैं। वासना का विनाश करना हो थोड़े दिन वन में जाकर के, वन में तब जो करता है एक बार सादा भोजन करो, दिन भर किसी महामंत्र का जप करो। 12 मास घर में रहना अच्छा नहीं है, 12 महीनों में 1-2 महीना घर छोड़ो, अपने मन को समझाओ तेरा घर भगवान के चरण में है, ये अगर तेरा नहीं है। एक दिन काल धक्का मारता है तब सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, समझ करके छोड़ना अच्छा है। नाभाजी के भक्तमाल में अमरदास जी की कथा आती है, अनेक संतों की कथा है। अमरदास जी 3-4 वर्ष के थे तभी से उनके बुद्धि में ज्ञान प्रकट हुआ था। बड़े ज्ञानी भक्त थे। माँ को पूछते हैं मैं कौन हूं और तू कौन है? माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। अमरदास जी ने पूछा था तेरा बेटा कहाँ है? माँ ने अपने पुत्र के छाती के ऊपर हाथ रखा, ये मेरा बेटा है। माँ ये तो छाती है, ये छाती तेरा पुत्र है, ये पेट है,
यह हाथ है, यह पांव है, यह मुख है, शरीर ही तेरा पुत्र है कि पुत्र शरीर से भिन्न होता है। मां तेरा पुत्र कहाँ है? मां तेरे गोद में मैं अभी बैठा हूं, तेरे लग्न का जुलूस निकला था तो मैं कहां बैठा था? मां ने कहा मेरे लग्न के जुलूस में तू नहीं था कि ना मैं था। मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, जीव भूत सनातन। आपके माता पिता का लग्न हुआ नहीं था तब आप कहां रहते थे? जीवात्मा का घर भगवान के चरण में है। जिस घर को आप मानते हो मेरा घर है वो छोड़ना ही पड़ेगा। भारी माल घर में रहना अच्छा नहीं है। 1-2 महीना घर छोड़ दो। घर की ममता मन को बिगाड़ती है, ममता ही मलिनता है। घर की ममता मन को बिगाड़ती है। बार बार मन को समझाओ मेरा घर भगवान के चरण में है, यह घर मेरा नहीं है, छोड़ना है। 1-2 महीना वन में जाकर के भारी माल घर में रहना अच्छा नहीं है। 1-2 महीना प्रवृत्ति छोड़ दो, दिन भर भक्ति करो, एक बार सादा भोजन करो, किसी भी महामंत्र का वन में जाकर के 1,00,000-2 लाख जप करो। ऐसा करने की बहुत जरूरत है। जो वन में रह करके तप करता है वही वासना का विनाश कर सकता है। अनेक जन्म की वासना मन में घर करके बैठी है। वासना राक्षसी है, मन में से निकलती नहीं है। वासना का विनाश करना है तो वन में रहना ही पड़ेगा। थोड़े दिन घर छोड़ दो। संसार में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी ने वन में तपस्या की है, तभी वासना का विनाश हुआ है, तभी वे महान हुए। श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में तप करते हैं, राम वन में तप करते हैं। सभी संत महात्माओं ने वन में तपस्या की है। घर छोड़ो, वन में रहो। इसका अर्थ होता है विलासी लोगों का संग छोड़ दो। विलासी लोगों के संग में वासना बढ़ती है। विलासी लोगों के संग में वासना का विनाश करना अशक्य है। जिन्होंने वासना का विनाश किया है ऐसे विरक्त भजन आनंदी संतों के सत्संग में लो। प्रवृत्ति छोड़ो, विषयानंद छोड़ो, 1-2 महीना वन में रहो। वनवास के बिना वासना का विनाश नहीं होता है। अरण्यकांड में राम वन में तप करते हैं, उसका वर्णन है। जो वन में तप करता है वही रावण को मार सकता है। रावण बड़ा बलवान है। शत्रु बलवान होवे तो आपको भी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। काम के साथ युद्ध करना है। काम मित्र नहीं है, काम सभी का शत्रु है। काम शत्रु होने पर भी धोखा देता है। मैं आपका मित्र हूं, मैं आपको सुख देता हूं। काम किसी स्त्री को सुख नहीं देता, काम किसी पुरुष को सुख नहीं देता। काम शक्ति का विनाश करता है, काम जीवन मरण बिगाड़ता है। काम मित्र नहीं है, काम शत्रु है। काम शब्द का थोड़ा विचार करो। क और आम मिल करके काम शब्द होता है। संस्कृत भाषा में क शब्द का अर्थ किया है सुख, आम शब्द का अर्थ है कच्चा। कच्चा सुख यही काम है और सच्चा सुख ही राम है। राम वन में तप करने के बाद रावण को मारते हैं। रामचंद्र जी को रावण क्या पहुंच दे सकता है? राम तो परमात्मा है। राम जगत को शिक्षण देते हैं। काम को मारना है, वासना का विनाश करना है। वन में मेरी जैसी तपस्या
14 वर्ष तप करने के बाद राम रावण को मारते हैं। वन में जाने के बाद प्रथम वर्ष में ही क्यों नहीं मारा? 14 वर्ष तप करने के बाद रावण को मारते हैं। थोड़ा वन में तप करने की जरूरत है। घर छोड़ो, प्रवृत्ति छोड़ो, विषयानंद छोड़ो, एक बार सादा भोजन करो और दिन भर किसी महामंत्र का जप करो, ध्यान करो। कितने लोग घर छोड़ करके तीर्थ में तो जाते हैं, वहां जाने के बाद उनको घर बहुत याद आता है, घर का पता नहीं आता है। 15 दिवस हो गए। तीर्थ में रह करके जो घर का स्मरण करता है उसको बड़ा भारी पाप लगता है। तो घर में रह करके गंगा जी को, यमुना जी को जो याद करता है, घर में तीर्थ का स्मरण करना पुण्य है। तीर्थ में जाने के बाद घर का स्मरण करना पाप। जो भगवान के लिए घर छोड़ता है उसके घर की चिंता भगवान को होती है। आपका नुकसान नहीं होगा, आपके बालकों को भगवान संभालेंगे। इसने मेरे लिए घर छोड़ा। वन में सब कुछ भूल जाओ, प्रेम से भगवान की भक्ति करो, धीरे धीरे वासना का विनाश होगा। वासना का विनाश करना बड़ा बड़ा कठिन है। वासना का विनाश किए बिना कोई महान हुआ ही नहीं। रामचंद्र जी जगत को आदर्श बताते हैं, मैं ईश्वर हूं, मैं भी वन में तप करता हूं। वन व अरण्य कांड बोध देता है वासना का विनाश। अरण्य कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में श्री राम सुग्रीव के मैत्री की कथा आती। सुग्रीव जीवात्मा है, राम परमात्मा है, जीव ईश्वर की मैत्री की यह कथा है। परमात्मा के साथ मैत्री करो, भगवान आपके साथ में ही रहते हैं। जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान जीव को नहीं भूलते, भगवान जीव के साथ में ही रहते हैं। मानव को बोलने की शक्ति भगवान देते हैं, देखने की शक्ति भगवान देते हैं। परमात्मा के साथ मैत्री करो। सुग्रीव जीव है, जिसका कंठ सुंदर है उसको सुग्रीव कहते हैं। कंठ की शोभा राम नाम से है। जीव से जप करो, कंठ से जप करो, मन से जप करो। जो सुग्रीव है उसी के साथ राम मैत्री करते हैं। काम की दोस्ती छोड़ो तब राम के साथ मैत्री हो। रामायण में वर्णन आता है हनुमान जी की कृपा है सुग्रीव के ऊपर, इसीलिए राम सुग्रीव के साथ मैत्री करते हैं। हनुमान जी की कृपा न हो तो राम सुग्रीव के साथ मैत्री करने को तैयार नहीं है। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को अपनाया था। हनुमान जी का बल सुग्रीव को मिला था। हनुमान जी का बल ब्रह्मचर्य का बल है। जो काम की दोस्ती छोड़ता है वही राम के साथ मैत्री कर सकता है। किसी भी जीव के साथ वैर करना अच्छा नहीं है। याद रखना, किसी भी मानव के साथ ज्यादा प्रेम करना भी अच्छा नहीं। वैर करने से मन बिगड़ता है, किसी भी मानव के साथ ज्यादा प्रेम करने से भी मन बिगड़ जाता है। प्रेम करने लायक, मैत्री करने लायक एक भगवान है। परमात्मा के साथ मैत्री करो, मानव के साथ वैर न करो, किसी मानव के साथ ज्यादा प्रेम भी न करो। कोई मिले तो हाथ जोड़ो, दो मधुर शब्द बोलो। कदाच कोई आपको न मिले तो उसको याद करना नहीं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, भाई मेरे को मिला नहीं, मेरे को बहुत याद आता है। कोई मिले तो अच्छा है और न मिले तो बहुत अच्छा है। ये जीवन परमात्मा के लिए, जीवन परोपकार के लिए है। हनुमान जी महाराज का जीवन सुंदर है, सुंदर
सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज की कथा है। राम सेवा हनुमान जी का जीवन है और राम नाम हनुमान जी का भोजन है। हनुमान जी महाराज राम नाम का जप के बिना कर सकते नहीं, राम नाम ही उनका भोजन है। राम सेवा बिना हनुमान जी जीवित कर सकते नहीं है। जिसका जीवन सेवा के लिए है, स्मरण के लिए है, वही वैष्णव है। वेद से वैष्णव होना कठिन नहीं है, हृदय से वैष्णव होना कठिन है। हनुमान जी का जीवन राम सेवा के लिए, राम नाम ही उनका भोजन है। हनुमान जी सर्व का आनंद में रहते हैं, इसका यही कारण है राम नाम का सतत जप करते हैं। संसार के सुख दुख की मान अपमान की असर नहीं होती है। जो भगवान के नाम का सतत जप करता है उसको अनुभव होता है भगवान मेरे साथ में है, मैं अकेला नहीं हूं। जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है उसको भगवान का आनंद मिलता है। जिसको भगवान का आनंद मिला है उसके मन पर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती है। सुंदरकांड में हनुमान जी की कथा आती है। हनुमान जी का जीवन सुंदर है, जिसका जीवन भक्तिमय है उसी का जीवन सुंदर है। सुंदरकांड के बाद युद्ध कांड है, जो सतत भक्ति करता है। युद्ध कांड में राक्षस मरते हैं। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है। राक्षस बड़े बलवान होते हैं। युद्ध कांड में राक्षस मर गए। जिसका जीवन सुंदर है, इसका अर्थ होता है जिसका जीवन भक्तिमय है। जो सर्वकाल भक्ति करता है वही काम क्रोध राक्षसों को मार सकता है। जो भक्ति की समाप्ति करता है उसको काम मारने के लिए जाता है। जो भक्ति की समाप्ति करता है उसी को क्रोध आता है। भक्ति सर्वकाल करनी है। भक्ति करने का अर्थ यह होता है ईश्वर से विभक्त न होए उसको भक्ति करते। भगवान से दूर जाना नहीं है, सर्वकाल भगवान के साथ में ही रहना है। जो हनुमान जी के जैसी सर्वकाल भक्ति करता है वही राक्षसों को मार सकता है। कितने लोग ऐसा समझते हैं भगवान मेरे ऊपर कृपा करे, काम का विनाश होवे, क्रोध का विनाश होवे, फिर मैं भगवान की भक्ति करूंगा। अशक्य है। काम का विनाश जल्दी नहीं होता है, क्रोध का विनाश नहीं होता है। भक्ति को बढ़ाने से काम क्रोध विकार धीरे धीरे कम होते हैं। काम क्रोध आदि विकारों का विनाश अंतिम जन्म में होता है। भक्ति को बढ़ाओ, विकार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। युद्ध कांड में राक्षसों का विनाश हुआ है। युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड आता है। जीवन के पूर्वार्ध में जो काम क्रोध राक्षसों का विनाश करता है, संयम बढ़ा करके भक्ति करता है, उसका उत्तर जीवन मंगलमय हो जाता है। उत्तर कांड में काकभूषण जी महाराज, गरुड़ जी महाराज की कथा आती है। तुलसीदास महाराज का उत्तर कांड अति सुंदर हुआ। 2-4 बार नहीं, 10-20 बार शांति से पढ़ो। श्री तुलसीदास महाराज ने उत्तर कांड में सर्व शास्त्रों का सार भर दिया है। तुलसीदास महाराज ने कोई विषय छोड़ा ही नहीं है। जो युद्ध कांड में राक्षसों को मारता है उसका उत्तर जीवन मंगलमय होता है। उत्तर कांड में काकभूषण जी, गरुड़ जी की कथा आती है। ज्ञान भक्ति का मधुर समन्वय है। तुलसीदास महाराज ने वर्णन किया है जिसको परमात्मा का